आज का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसमें पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच the reaction in which single product formed from two or more reactant is called as combination reaction। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ही प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन हमारे जो रिएक्टेंट रहते हैं वो रिएक्टेंट टू या टू से भी ज्यादा ले सकते हो। जैसे कि जनरल में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक दो रिएक्टेंट ले लो, मान लो ए और बी हमारे रिएक्टेंट है और जब वो कंबाइन होते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होता है ए, जो कि ए बी है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल बर्न होता है तो हमें CO2 मिलता है। इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कोल मतलब कार्बन, कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, इसको हम बर्न करेंगे सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। O2 होता है गैसियस स्टेट में, तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट CO2। CO2 इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, हमारे रिएक्टेंट कितने हैं? दो है, और प्रोडक्ट कितना है? एक है। जब C and O2 कंबाइन हो रहा है तब हमें मिल रहा है CO2, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला है H2O। हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं? इसको तैयार करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन, जो कि अगेन गैसियस स्टेट में है। दूसरा रिएक्टेंट होगा ऑक्सीजन, जो कि गैसियस स्टेट में है। और जब ये कंबाइन होते हैं तब हमारा प्रोडक्ट होगा H2O वाटर, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे रिएक्टेंट दो है और हमारा प्रोडक्ट एक है। तो जब H2 और O2 कंबाइन होता है तो ही H2O तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन। स्लेक लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको तैयार करने के लिए हम कौन से दो रिएक्टेंट को कंबाइन करेंगे? हम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में है। उसको कंबाइन करेंगे वाटर्स के साथ, H2O, जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं स्लेक लाइन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे रिएक्टेंट दो है और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे एक ही है। तो ये तीन जो एग्जाम्पल है वो तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कह रहा है? जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो हमेशा हमारा प्रोडक्ट सिंगल ही रहेगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम है, ये रिएक्शन CaOH ट्वाइस के साथ हीट भी रिलीज करता है। इसीलिए इस रिएक्शन को और एक नाम है जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होती है, जहां पे भी जिस भी apparatus में आप ये रिएक्शन कर रहे हो वहां पे वो apparatus गर्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम सीखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब क्या। ये एक दो टाइप के रिएक्शन है, जो है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? It is a chemical reaction in which energy is released. Energy is released in the form of heat and light. एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि हीट के फॉर्म में भी रह सकती है और लाइट के फॉर्म में भी रह सकती है। तो इसके हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने जस्ट स्टडी किया, मैंने वहां पे आपको क्या बोला था? कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डाल देते हैं तब हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, और इसके साथ रिलीज हो जाएगी हीट। तो ये हो गई हमारी एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसके साथ और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। जब हम इसको बर्न करेंगे तो हम इसको रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जो कि O2 है। मीथेन भी हमारा गैसीय स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसीय स्टेट में रहता है।
जब ये रिएक्शन होती है तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज होती है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, तो यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। और एक हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, और वो है एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, हम गैस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जब हम गैस को इनहेल करते हैं तो हम CO2 का अंदर लेते हैं। हमारे सेल्स में रहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, यह ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, यह ऑक्सीजन जाके सेल में ग्लूकोज से कंबाइन होता है, और तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा 6CO2 प्लस 6H2O, और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो जाएगी एनर्जी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट रहती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये 6 और ये 6 मैंने क्यों लिख दिया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बैलेंसिंग रिएक्शन, तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस किए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 6O2 6CO2 एंड 6H2O। ये तीन एग्जाम्पल्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। और इसके साथ और एक एग्जाम्पल है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। डीकम्पोजिशन decomposition of vegetable matter। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब आप जहां पे भी ये रिएक्शन कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है, तो सराउंडिंग से भी कूल हो जाएगा। तो इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन आप जहां पे भी करते हो, वो सराउंडिंग जो भी apparatus है वो आपको कोल्ड लगेगा। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल है डिजॉल्विंग। एग्जाम्पल है डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट्स। जैसे कि हम ले लेंगे NH4Cl। क्या है NH4Cl? इट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में, तो हम ये लेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में। और जब हम इसको पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा और तैयार हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और इसको हम कौन सा स्टेट लिख सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में बोला है एक्वियस स्टेट। जब कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होता है, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है तब हम उस स्टेट को बोलते हैं एक्वियस स्टेट। जब ये रिएक्शन हो रही है तब सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब होती है, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इस बीकर में आप अगर वो रिएक्शन कर रहे हैं, इस बीकर को अगर आप टच करके देखोगे तो आपको ये बीकर ठंडा लगेगा, इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे ही अगर यहाँ पे इस बीकर में ये रिएक्शन कर रहे हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने की वजह से बीकर को अगर टच करके देखोगे तो आपको बीकर गर्म लगेगा। तो ये हो गई आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस।